साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हम बात करेंगे इक्वलिटी को लेकर और क्राइम को लेकर कि जब से देश के अंदर संविधान लागू हुआ तब से यहाँ पर समानता का स्तर कितना बढ़ा और यहाँ पर क्राइम, यदि क्राइम की हम बात कहें कि कौन सा समाज ज्यादा कर रहा है और कौन सा समाज कम कर रहा है, कितना सुधार किसके अंदर ज्यादा आया और किसके अंदर यहाँ पर सुधार नहीं आया, इस पर हम बात कहेंगे। और सबसे पहले हम स्पष्ट कर दें कि हमारा किसी जाति व धर्म को ठेस पहुंचाने का मकसद कहीं से कहीं नहीं है, हम केवल सच्चाई पर ही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की कि प्राइवेट सेक्टर में जो कि कंपनी है वह फैक्ट्री है और जहां पर लोग कार्य करते हैं कि वहां पर उन कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा किस समाज की है और किस समाज की संख्या कम है। हमने जो सर्वे किया, जो पड़ताल की, मेरठ से हम आपको आकलन देंगे कि मेरठ के अंदर रिठानी में एक फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री के अंदर हमारे एक रिलेटिव कार्य करते हैं जो कि गार्ड की नौकरी करते हैं। और वहां पर हमने जो सर्वे किया, जो हमने पाया, हमें काफी खुशी हुई कि वहां हमने देखा कि उस फैक्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो कार्य करती है महिलाएं करती हैं। लगभग 400 से 450 महिलाओं की संख्या है। और उन महिलाओं में यदि हम जाति की बात कहें, हमने जो पड़ताल की कि उसके अंदर ब्राह्मण महिलाएं व जैन महिलाएं यानी सभी अगड़ी जातियों की महिलाएं सबसे ज्यादा कार्य करती है। और दलितों की यदि हम बात कहें व पिछड़ों की बात कहें तो वह कम है। और जो लोग अपनी मानसिकता पाले हुए हैं, जो लोग कहते हैं कि अगड़ी जातियों की महिलाएं किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में काम करने नहीं जाती, और आज उनको यहाँ पर सीख ले लेनी चाहिए कि आज बढ़ती बेरोजगारी के कारण, कि आज देश में महंगाई के कारण महिलाएं भी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में कार्य करने लगी है। उसमें कोई जाति या कोई धर्म नहीं देखा जाता, क्योंकि पेट के लिए सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और जो हमने देखा कि झाड़ू व पोछे की जो कार्य करती है महिलाएं, झाड़ू पोछा करने वालियों में भी आज ब्राह्मण महिलाओं की संख्या देखने को मिल रही है, या और अन्य अगड़ी जातियों की महिलाएं सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, जो कि हम अपने आसपास में भी देखते हैं। और जो लोग मानसिकता पाले होते हैं कि अगड़ी जातियों की महिलाएं ऐसा तुच्छ काम नहीं करती, इसको जिसको तुच्छ काम कहते हैं, लेकिन यदि जमीनी स्तर पर देखें तो वह महिलाएं भी कार्य करती है। और उसके बाद यदि हम पुरुषों की बात कहें, पुरुषों के अंदर जो एक मानसिकता थी, जो कि अगड़ी जाति के, सवर्ण जाति के लोग जो कहते थे कि हम जमींदार हैं, जो कहते थे कि हम सामंतीवादी हैं, अपने आप को समझते थे कि हम यहाँ के सबसे बड़े जमींदार हैं, कि उन लोगों की जमीनों के भी आज बंटवारे हो गए। तो वह लोग भी हमें कई फैक्ट्रियों में गार्ड की नौकरी करते दिखते हैं, वही लोग हमें फैक्ट्रियों में हेल्पर ही करते दिखते हैं। क्योंकि आज यहाँ पर जो जमीनें थी, जो स्थायी संपत्ति थी, वह बढ़ते बढ़ते बहुत कम हो गई। तो आज उन लोगों की जो मानसिकता थी कि बैठकर ही खाना है, वह खत्म होती दिख रही है। और आज वह लोग भी, जो लोग इसको छोटा काम बताते थे, वह काम भी कर रहे हैं। यानी राजमिस्त्री का काम हो या बेलदारी का काम हो, मजदूरी का काम हो, सब कामों में हमें आज अगड़ी जाति के लोग भी काम करते दिख रहे हैं, जो कि हमारा खुद व्यक्तिगत प्रैक्टिकल है, जो हमने खुद देखा है ग्राउंड स्तर पर, कि आज के समय में यह समानता का स्तर है, जो कि संविधान ने सभी को सभी काम करने के योग्य बना दिया कि आज जिसके अंदर जो काबिलियत होगी वह काम करेगा। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि जो जिस जाति में पैदा हुआ, कि जो जिस जाति में कर्म के अनुसार कार्य करता था वह वही काम करेगा, उसकी पीढ़ियां वही काम करेगी। आज जो काबिलियत रखता है वह उस काम में आगे जाएगा। साथियों, अब हम बात करेंगे क्राइम को लेकर कि जो लोग अपने अंदर एक तुच्छ मानसिकता पाले होते हैं, और जो लोग कहते थे कि जो क्राइम है वह केवल दलित व पिछड़े लोग ही करते हैं, जो लोग कहते थे कि शराब का जो सेवन समाज के अंदर नशाखोरी चल रही है केवल दलित व पिछड़े ही करते हैं। जो हमने देखा पड़ताल की कि आज के समय में अगड़ा हो या पिछड़ा हो, सभी जाति धर्म के लोग आज नशाखोरी कर रहे हैं। जो बुराइयां है वह हर समाज में, हर धर्म में देखने को मिलती है। यानी हर धर्म में, हर समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे भी व बुरे भी। और अब हम क्राइम पर प्रकाश डालेंगे कि अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर एक ड्रम कांड चर्चित है, जिसमें कि सौरभ राजपूत कांड सभी भली भांति जानते हैं, जिसमें कि दोनों आरोपी साहिल शुक्ला व मुस्कान रस्तोगी, और जो मृतक है सौरभ राजपूत, यानी तीनों ही अगड़ी जाति से है, यानी सवर्ण है। सौरभ राजपूत है, क्षत्रिय है, और मुस्कान रस्तोगी यानी वैश्य है।
और साहिल शुक्ला यानी कि ब्राह्मण। आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि हर जाति में, हर धर्म में क्राइम कहीं से कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। और उसके बाद हम दूसरी घटना पर प्रकाश डालते हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले, जो कि हस्तिनापुर क्षेत्र के अंतर्गत भैंसुमा थाना और उसमें अकबरपुर गांव पड़ता है, जिसमें कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। पति अमित कश्यप यानी कि धीवर समाज से, कश्यप समाज से है, ओबीसी में आते हैं। और हत्या ऐसे कि षड्यंत्र के तहत 1000 रुपए का वाइपर सांप लेकर आए। बराबर में एक गांव पड़ता है मेहमदपुर, वहां से 1000 रुपए का सांप खरीदा और अपने पति की प्रेमी के साथ मिलकर गला रेंत कर हत्या की और झोले से निकालकर सांप उसके पेट के नीचे रख दिया, कि जिससे कि लोगों को लगे कि सांप ने इसको डसा और यह मर गया। लेकिन वह षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो सके। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसके अनुसार पूरा खुलासा हो गया, पर्दाफाश हो गया। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल की यानी कल की घटना है, जो कि आज के अमर उजाला अखबार में आप पढ़ सकते हैं, कि मेरठ के अंदर ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधवपुरम में मोहित शर्मा, जो कि ब्राह्मण है, अपनी पत्नी का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। और बताया जा रहा है कि लगभग 7 से 8 वर्ष पहले दोनों का प्रेम विवाह हुआ था और उसके बाद अब वह शराब पीने लगा था, शराब का आदी हो गया था, यह आरोप लगाए जा रहे हैं। और एक बच्ची भी है, बच्ची पर भी तरस नहीं आया। और इससे हमारा कहने का मतलब यह है कि हर जाति में, हर धर्म में जो लोग कहते थे कि एक विशेष जाति के लोग ही तुच्छ काम करते हैं, एक विशेष जाति के लोग ही ऐसा एक घिनौना काम करते हैं, उन लोगों की मानसिकता सुधर जानी चाहिए कि हर जाति में, हर धर्म में हर प्रकार के लोग होते हैं। ऐसी घटनाएं आपको रोजाना देखने को मिलेंगी। यदि आप अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं तो देश के कोने कोने से ऐसी घटनाएं सामने आती है। यदि आप इन पर प्रकाश डालेंगे तो आप पाएंगे कि हर जाति में, हर धर्म में हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं, अच्छे भी व बुरे भी। तो सभी को एक जैसी मानसिकता से न आके, सभी को एक जैसा ना समझे और कोई अपने ऊपर घमंड ना करे कि हमारी जाति में अच्छे लोग हैं या उसकी जाति में बुरे लोग हैं। हर जाति, हर धर्म में हर प्रकार के लोग होते हैं। यह बात हम शुरू से अब तक स्पष्ट करते आ रहे हैं। और जो हमने महिलाओं को लेकर जो आपको एक सर्वे बताया था, यह 100% सच्चाई है और सच्चाई के बेस पर ही हमने आपको यह खबर दिखाने की कोशिश की। साथियों, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपने शब्द जरूर लिखें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।